वह कितना शांत और शाही, किसे खबर थी इतना गुस्सैल है। मैंने साफ मना कर दिया कि नीला लुआन चुनने के बाद अब मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। उसमें सुनहरे ड्रैगन का खून हो तो क्या, वो ड्रैगन गेट पार न कर पाया तो बेकार ही रहेगा। जीएन, ऐसा मत कहो, हम परफेक्ट जोड़ी हैं। मूली मेरी ओर कूदने लगा, पर वह देर से पानी के बाहर होने के कारण घायल था। गुस्से और घबराहट के उफान में वह सचमुच बेहोश हो गया। उसे इतना बेबस देख मेरी हंसी नहीं रुकी। पिछले जन्म में उसने नफरत में हमारा पूरा संप्रदाय मिटा दिया था, तो अब वह मुझसे क्यों चिपका है? ये किस तरह का नाटक है? क्या उसे अपनी प्यारी सीनियर सिस्टर की बाहों में नहीं जाना चाहिए था? मेरी सीनियर सिस्टर लिन छिंगयू आगे बढ़ी। बिना झिझक उसने उसे गोद में उठाया और साथ देने व साधना में मदद को तैयार हुई। पहले चुना बाघ असंतोष में गुर्राया, पर बिना बंधन के वह कोई नियम नहीं तोड़ रही थी। गुरुजी ने हिचकिचाते हुए समझाया, भले ही इसमें ड्रैगन का खून है, पर ऐसी चोटों के साथ यह शायद ही ड्रैगन बन पाए। पर लिन छिंगयू ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। गुरुजी, आप छोटी बहन को ज्यादा पसंद करते हैं और सारी अच्छी आत्माएं उसी के लिए रखते हैं। हम भी आपके शिष्य हैं, क्या यह अन्याय नहीं? अगर वह कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूं। गुरुजी ने बिना कुछ कहे अनुमति दे दी। मैंने मन ही मन सोचा, अब देखती हूं कि मेरे बिना वह उस कार्प को ड्रैगन कैसे बनाती है। वापस आकर मैंने आज और लुआन को छुड़ाना चाहा, पर वह मेरी आस्तीन से चिपका था। ये मेरी नई पोशाक है। उसकी आंखें तमतमा उठीं। उसने आस्तीन छोड़ी और चिढ़कर बोला, वो बदबूदार कार्प, क्या तुम उसे देख रही थी? उस बदसूरत चेहरे के साथ वो ड्रैगनों पर कलंक है। उसका घमंड देख मुझे राहत मिली। मैंने कहा कि भले ही मैंने उसे चुना, पर उसकी इच्छा कभी नहीं पूछी। अगर उसे बंधन या मेरा साधना साथी नहीं बनना तो अभी जा सकता है। उसने मेरी उंगली पर चोंच मारी। क्या अब भी किसी और को ढूंढ रही हो? मुझसे किया वादा निभाओ, मैं तैयार हूं। मैंने अपनी रक्त की बूंद दी और उसे भी यही कहा। पूर्व जन्म में मैंने मूली को बचाकर उसकी साधना कराई, क्योंकि हम एक दूसरे से गहराई से प्रेम करते थे और उसने अपनी चोटों का बहाना बनाया था। उसने कभी बंधन पर हस्ताक्षर नहीं किए। आखिरकार मेरी मौत उसी ने की थी। इस जीवन में मैं खुद को चोट नहीं लगने दूंगी। मुझे लगा एज्योर लुआन हिचकिचाएगा। आखिरकार एक आत्मा बंधन हमें जीवन और मृत्यु में एक साथ बांध देता है, लेकिन वह जरा भी नहीं हिचकिचाया। उसने जबरदस्ती खून की एक बूंद निकाली। वह मेरी रक्त बूंद से मिल गई और बंधन तुरंत ही स्थापित हो गया। मेरे समझने से पहले एज्योर लुआन ने हाथ बढ़ाया। मैंने पोशाक कस ली। चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह मेरी प्रतिक्रिया से उलझ गया। उसने एक नीला रूह पंख थमाते हुए कहा, मैं खून रोक रहा हूं, इसे घाव पर रखो, जल्दी ठीक होगा। उसकी तीखी नजरों ने मुझे बेचैन कर दिया। उसका नाम हुआंग छिंग था। तभी लिन छिंगयू लड़खड़ाते हुए आई, हाथ में पानी का घड़ा लिए। उस घड़े के अंदर मूली थी। उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। उसने आरोप लगाया कि अज्योर लुआन को चुनकर भी मैं उसके स्पिरिट एनिमल को रिंझा रही हूं। घाटी के डीछे में मूली गंदी थी, पर उसकी सुनहरी मछली जैसी चमक दिख रही थी। दर्द में उसने पूछा कि प्यार के बावजूद मैंने उसे क्यों नहीं चुना। वह अज्योर लुआन संग मेरे आत्मिक संबंध को समझ नहीं पाया और मुझसे भी जुड़ ढूंढने की भीख मांगी। यहां तक कि एक मालिक सेवक का बंधन भी चलेगा। हुआंगचिंग ने मूली की ओर घोर तिरस्कार से देखा, उड़कर आई और पानी के घड़े को चोंच मारकर तोड़ दिया। मूली जमीन पर गिर पड़ा, कमजोरी से तड़पता रहा। लिन छिंगयू ने उसे घबराकर समेटा और मुझ पर आरोप लगाया कि मेरा बेलगाम आत्मा पशु दूसरों को चोट पहुंचाता है और मैंने सीनियर का सम्मान नहीं किया। उसने यहां तक कह दिया कि मूली के अंदर सुनहरे ड्रैगन का खून है और वह एक दिन जरूर सुनहरा ड्रैगन बनेगा। उसने चेतावनी दी कि बाद में मिन्नतें